पश्चिम बंगाल की जीत को केवल एक राज्य की जीत मत समझिए। असम, पुडुचेरी तो पहले भी बीजेपी जीती, लेकिन बंगाल की विजय ने देश के राजनीतिक नक्शे पर नई लकीर बीजेपी के पक्ष में खींच दी है। वो नक्शा देखिए जो मोदी के नाम, काम, नीति और चेहरे पर बीजेपी एनडीए के विजय रंग को दिखाता है, बताता है कि मोदी क्यों धुरंधर है। क्योंकि जून 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज शुरू होता है, तब बीजेपी की केवल 5 राज्यों में सरकार थी। एनडीए समेत तब 8 राज्य में शासन था। और आज मई 2026 में स्थितियां यह हो चुकी हैं कि बीजेपी नए पीक पर पहुंच गई है। जब 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है, 17 में बीजेपी के मुख्यमंत्री बंगाल को जोड़कर होने जा रहे हैं। 12 साल के इन फासले को देश के नक्शे पर राजनीतिक रूप से देखिए, जहां जून 2014 में 25% आबादी, 34% क्षेत्रफल पर ही बीजेपी या एनडीए का शासन था। विपक्ष का शासन क्षेत्र बड़ा था, पर अब स्थिति बदल चुकी है। अब 17 राज्य में बीजेपी की सरकार है, 5 राज्यों में एनडीए की सरकार है। देश के 72% क्षेत्रफल और 78% आबादी वाले राज्यों पर भगवा रंग छाया है। विपक्ष सिमटा हुआ है तो केवल नरेंद्र मोदी की वजह से। दो साल पहले चलिए, साल 2024 लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भले प्रधानमंत्री तब तीसरी बार नरेंद्र मोदी बने, लेकिन उन्हें यह कहना पड़ा, ईश्वर की शपथ लेता हूं। आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे, न हम हारे हैं। प्रधानमंत्री को इसलिए ऐसे बयान तब देने पड़े क्योंकि विपक्ष को लगा उसने बीजेपी को 240 सीट पर रोक लिया और अब आगे की राह नरेंद्र मोदी की मुश्किल भरी कर देंगे। कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे, वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। लोकसभा में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत से पहले रोककर विपक्ष जहां सोचता रहा कि उसने चुनावी घाव बीजेपी को दे दिया है, वो भूल गया नरेंद्र मोदी वो धुरंधर हैं जो घायल हुए तो और विपक्षी राजनीति के खिलाफ घातक हो गए। धुरंधर मोदी ने 2024 में मिली कुछ बाधाओं के बाद गियर बदल दिया। कह दिया, अगर तुम लोगों के सियासी पटाखे खत्म हो गए तो मैं जीत का धमाका शुरू करूं। तभी तो एक के बाद एक राज्यों में क्षेत्रीय छत्रपों से लेकर कांग्रेस को नरेंद्र मोदी ने चित करना ही नहीं, बल्कि विपक्ष को एकदम समेट देना शुरू किया। हरियाणा में कांग्रेस को हराया ही नहीं, बल्कि इतिहास में पहली बार लगातार बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाई। सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं। महाराष्ट्र में पवार उद्धव कांग्रेस के गठबंधन को हराया ही नहीं, बल्कि 50 साल में किसी भी पार्टी प्री पोल अलायंस के लिए सबसे बड़ी जीत हासिल कराई। लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र ने हमें विजयी बनाया। दिल्ली में 25 साल बाद बीजेपी की सरकार बनवाई तो बिहार में लालू परिवार और राहुल गांधी के गठबंधन को मुंह की खाने पर मजबूर ही नहीं किया, विपक्ष से 6 गुना ज्यादा स्ट्राइक रेट एनडीए कराया। हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनावों में 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। और अब तो धुरंधर नरेंद्र मोदी ने पूरब के सबसे दुर्गम किले पर बीजेपी का झंडा फहरा दिया है, जहां उन्होंने दिल्ली आकर चुनौती देने की सोचने वाली ममता बनर्जी को ही नहीं हराया, बल्कि अगर 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में देखेंगे तो बंगाल में 34 साल शासन करने वाला लेफ्ट 2 सीट पर सिमट गया। केरल में 10 साल लगातार शासन करने के बाद लेफ्ट के हाथ से आखिरी किला चला गया। बंगाल में 25 साल पहले शासन कर चुकी कांग्रेस को 2 सीट से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। असम में कांग्रेस की अब तक की सबसे बुरी हार हुई, उसके सबसे बड़े चेहरे गौरव गोगोई अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। पश्चिम बंगाल में 15 साल शासन करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी की हार इस वक्त देश के सबसे बड़े क्षेत्रीय दल की बीजेपी के हाथों हार है। वहीं बीजेपी का स्ट्राइक रेट बंगाल में 70%,
असम में स्ट्राइक रेट 80%, पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन का स्ट्राइक रेट 50% रहा और सरकार बन रही है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी। मैं आज हर बंगालवासी को भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। अब पूरे विपक्षी धड़े में सन्नाटा है। आगे आने वाले चुनावों से पहले विपक्ष मंथन करने में जुट गए। वो सोच नहीं पा रहा कि 50 से लेकर 80% के स्ट्राइक रेट से अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को जनता जितवा रही है तो फिर कैसे मुकाबला किया जाएगा।